पाकिस्तान में आज ताला लग गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत पाकिस्तान के सारे शहरों में बाजारें, दुकानें बंद कर दी गई। बेतहाशा महंगाई के विरोध में यह तालेबंदी बुलाई गई। दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकान बंद कर दी। बड़ी बात यह कि कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक ने बंद बुलाया था और शहबाज सरकार इसके आगे पूरी तरह से सरेंडर दिखी। पाकिस्तान के लोग महंगाई से बेहाल हैं। खाने पीने की चीजों के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। भारी भरकम टैक्स से जनता की कमर टूट रही है। शहबाज सरकार ने अब ऐसा जाल बुना है कि टैक्स कब्र में भी पाकिस्तानियों का पीछा नहीं छोड़ रहा। पाकिस्तान का शटर डाउन। ये कराची की सबसे बड़ी तिजारती बाजार है, तिजारती मार्केट है। कराची का हब कहलाता है, ये माशी हब है ये कराची का, लेकिन इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर बंद है, शटर डाउन है। कब्रिस्तान पहुंची पाकिस्तान की इकॉनमी। हुकूमत ने अब मरना भी मुहाल कर दिया है कि इंसान मरेगा तब भी परेशानी है, जिंदा है तो तब भी परेशानी है। जीते जी कंगाल, मर के भी निकालो माल। उनको भूलने नहीं देंगे कि तुम्हारा वो कहते उस कब्रिस्तान में वो दफन है तो इतना टैक्स दो। ये मुर्दे भी इनको रो रहे हैं और देखें कितनी वाहियात हरकत है। पाकिस्तान में कोहराम मचा है और इस कोहराम की वजह है टैक्स। वो टैक्स जो शहबाज सरकार आवाम से सुबह से रात तक जोंक की तरह चूस रही है। बिजली पर सब्सिडी खत्म, एलपीजी सब्सिडी खत्म, पेट्रोल डीजल पर डबल टैक्स, खाने की चीजों पर टैक्स, शादी पर टैक्स, शादी हॉल पर, यहां तक कि मरने के बाद भी टैक्स। जी हां, शहबाज सरकार अपनी जेब भरने के लिए कब्र से भी टैक्स वसूली करने में लग गई है। ये कहा गया है जितनी बड़ी कब्र उतना ही ज्यादा टैक्स होगा। आपको क्या लगता है कि पहले महंगाई ने जान निकाली हुई है अवाम की, ये ऊपर से और मरना भी यहाँ पर मुहाल हो गया है। ये तो फिर बंदा मरे भी ना, ठीक हो गया, ना मरना है ना जीना है। दफन भी करेंगे, टैक्स भी देंगे, घर का खर्चा भी करेंगे, इतनी महंगाई में क्या करेंगे। गरीब आदमी आ रहा है कि उसके पास के कफन के लिए पैसा नहीं है, अब उसको टैक्स अदा कहाँ से करेगा वो ये बता दें। बत्ती के बिल देगा, ये पानी का बिल देगा, सुई गैस के बिल देगा, ये बच्चों को खाने खिलाएगा। पाकिस्तान की कब्रगाहों में हलचल बढ़ गई है। कब्रों की नाप जोख हो रही है। ये जांचा परखा जा रहा है कि कब्रों की साइज क्या है, छोटी है या बड़ी है। बड़ी है तो कितने इंच या कितने फुट बड़ी है, कितनी पुरानी है, किस परिवार की है। और इस सारी कवायद का एक ही मकसद है, वो है वसूली। हुकूमत ने अब मरना भी मुहाल कर दिया है कि इंसान मरेगा तब भी परेशानी है, जिंदा है तो तब भी परेशानी है। बड़ी साइजों की जो कब्रें होंगी उस पर भी टैक्स होगा, यानी कब्रों पे भी टैक्स लगा दिया है। अब ये समझ से बाहर है कि टैक्स वारिस देंगे या मरने वाला खुद देगा। कौन देगा ये टैक्स? ये टैक्स को जब मर जाएगा वो उठ के अदा करेगा कि उठा अदा करेगा, वो अदा करेगी। जैसी मर्जी में अपना कोर रखे है, पर्ची लिखो कि टैक्स दे पहने को छेड़े ना। अब ये करना पड़ेगा। क्यों लगाया आपने? ये किसके अकाउंट में जाना है? जो कब्र का टैक्स ले रहे हैं या वैसे ले रहे हैं, उन्होंने किधर लगाना है? अब ये मुर्दे से कोई मशीन ऐसी लगाएंगे, मुर्दा उठ के कहेगा। शहबाज सरकार ने पाकिस्तानियों को जीते जी कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन मरने वालों की जेब भी खाली कर ली जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। हाल में जो 170 अरब के टैक्स का नया बम फोड़ा गया, उसका सबसे बड़ा कमाल यही है कि शहबाज सरकार अब मुर्दों को जगाकर भी टैक्स वसूलेगी, तब जाकर मरने वालों को चैन लेने देगी। ऐसी खबर कहीं नहीं किसी ने सुनी होगी जो यहाँ से निकली है। यहाँ से जो खबर निकली है बाहर की, जो हमारे हंसते होंगे यार खबर भी नहीं अब छोड़ी। देखो इनसे मुर्दे भी पनाह मांगते होंगे। अब जो पाकिस्तानी जिंदा है उनका इन्होंने गला घोट दिया है और जो मरे हुए उनको भी जगा रहे हैं कि उठो टैक्स पे करो। पहले लोग कहते थे मर जाएंगे, हमारा किस्सा खत्म हो जाएगा, हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब लोग कह रहे हाय हम मरेंगे फिर हम इतना टैक्स भी देंगे। इसका मतलब है वो जो मर गया वो तो चला गया, जो घर वाले वो उसके टैक्स का भी बेचारे जिम्मेदार होंगे, वो भी देते जाएंगे। ये उनको भूलने नहीं देंगे कि तुम्हारा वो कहते उस कब्रिस्तान में वो दफन है तो इतना टैक्स दो। ये मुर्दे भी इनको रो रहे हैं और देखें कितनी वाहियात हरकत है। इस पे मैं शर्म करनी चाहिए। कब्रिस्तान में तो गरीब लोग भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, तो ये अब गरीब बेचारे कहाँ से सालाना टैक्स फेंके, जहाँ मर्जी फेंको अपनी लाशें, उनको क्या है। और ऐसे भी कौन से फ्री में कब्र बनती है, 30 से 35 हजार लगता ही लगता है। अब उसमें टैक्स का भी डालते तो 36,000 हो जाएगा। 36 कहते लंबी कब्र होगी तो ज्यादा पैसे, छोटी कब्र होगी तो हिसाब से पैसे चार्ज करें। ये है पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशहाक डार। बतौर वित्त मंत्री इनकी सबसे बड़ी काबिलियत यही है
ये नवाज शरीफ के समधी हैं। इन्होंने वादा किया था कि डॉलर की कीमत 180 रुपए से नीचे लाएंगे, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाएंगे, IMF से बेल आउट पैकेज दिलाएंगे। लेकिन असल में जनता को मिला क्या? 170 अरब का टैक्स जो मरने के बाद भी चुकाना है। एक गरीब इंसान है और जिसके घर में पैसे नहीं है और वो जहर खा के भी मर रहा है, तो वो बताएं वो कब्र के पैसे, कफन के पैसे कहाँ से देगा? फिर उसके बाद अब ये गवर्नमेंट टैक्स मांगना शुरू हो गई। अब देखे कब्रें भी बेचने लग पड़े एक तरह से टैक्स दे देकर। कहते अल्लाह दुआ करती को सारे एक से हो जाए, गरीब अमीर एक से हो जाए, कब्र भी नहीं आ सकता। करते हैं कि हम खाते पीते नहीं है, गवर्नमेंट के गले में डाली जाते हैं, गवर्नमेंट का भला कर देते, अपने बच्चे मार देते हैं हम। पहले तो जीना मुश्किल था यहाँ पर, जो जिस हिसाब से बिजली के बिल और खाने पीने की चीजों के रेट, हर चीज के रेट बढ़ गए हैं। तो अब क्या आम बंदा मर भी नहीं सकता? मरने के बाद भी वो गवर्नमेंट कहती है पहले अपनी उसकी जेब से पैसे निकाल के मुझे दो, फिर उसको दफनाना। तो यह है कि मरने के बाद भी जान नहीं छूटेगी, बादल है वो कर्जा ही उतारते रहे। लोग शहबाज सरकार पर भड़के हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत पहले ही कब्रिस्तान पहुंच चुकी थी। इमरान खान ने भी कब्रों से टैक्स वसूली की तैयारी की थी। 2019 में कब्रों पर टैक्स की सिफारिश की गई थी। इस सिफारिश में मरने वाले की उम्र के आधार पर टैक्स तय किया था। कर्ज के बोझ को कम करने के नाम पर यह नायाब टैक्स सुझाया गया था। पाकिस्तान की जैसी इकोनॉमी इमरान छोड़कर गए थे, उसको सिर्फ एक धक्के में शहबाज सरकार ने कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को कर्ज देने वाला अब कोई देश नहीं बचा। सऊदी अरब और UAE हाथ खींच चुके हैं। IMF कर्ज देने को तैयार नहीं है। चीन ने सिर्फ $70 करोड़ देने का वादा किया है, लेकिन पाकिस्तान को जून तक $10 अरब से ज्यादा कर्ज चुकाना है। मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे? जहां पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक है, तो वहां पर कैसे इन्वेस्टर आएंगे? जितना पैसा इनको आ रहा है ना, और ये करोड़ों रुपए में, खरबों रुपए में आ रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी अवाम के पास पैसा ज्यादा है, हमारे पास पैसा नहीं। वो जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? और निचला तबका बेचारा मजदूरी से भी मतलब कि इतने पैसे नहीं कमा पा रहा कि अपने घर को चला सकें। कहाँ पर यहाँ पर इकोनॉमी की बात ही खत्म हो जाती है। इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इतने बुरे हालात पहले कभी नहीं थे। 1971 में भारत से पिटने और मुल्क के 2 टुकड़े होने के बाद भी पाकिस्तान में सभी चीजों की कमी हो गई थी और इंपोर्ट के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं बचे थे। लेकिन आज के हालात उस वक्त से भी ज्यादा बदतर हैं। नौबत कुछ ऐसी बन रही है कि रोज ही आम लोग सड़कों पर निकलकर पाकिस्तान बंद करवा रहे हैं। 27 फरवरी बरोज की है और इस वक्त तकरीबन 12 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारा तिजारती हब कहलाता है और बुल्टन मार्केट, कपड़ा मार्केट, मोहतनदाज मार्केट, लाइट हाउस, थोड़ी गार्डन और तमाम बर्तन गली, प्लास्टिक मार्केट, तमाम कराची की बड़ी होलसेल और रिटेल मार्केट, बॉन्ड मार्केट यहाँ मौजूद है। और इस वक्त मुकम्मल तौर पर देखें आप, शटर डाउन हड़ताल है और कहीं से जो है वो अवाम ने रजाकाराना तौर पर बंद कर दिया है सारा कारोबार। उसकी वजह यह है कि अवाम महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है, अवाम हुक्मरानों से परेशान है, हम उनकी गलत पॉलिसी से परेशान है। ये कराची की सबसे बड़ी तिजारती बाजार है, तिजारती मार्केट है, कराची का हब कहलाता है, ये माशी हब है ये कराची का। लेकिन इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर बंद है, शटर डाउन है। कराची में शटर डाउन, लाहौर में शटर डाउन, इस्लामाबाद में शटर डाउन, मुल्तान में शटर डाउन। सोमवार को पूरे पाकिस्तान का शटर डाउन हो गया। महंगाई और टैक्स से बेहाल पाकिस्तान के लोगों ने बाजार बंद करवा दिए। ये त्रावड़ी चौक माशाल्लाह बंद हो गया है, क्योंकि अवाम जो है वो गुर्बत से तंग है इस टाइम। तो त्रावड़ी चौक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तमाम ही लोग त्रावड़ी चौक पहुंचे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह शटर डाउन स्टार्ट होना शुरू हो गया है। लोग अपने तहत दुकानें बंद करना शुरू कर दी है। तमाम दुकानें सिवाय चंद एक सिवाय 2-3 दुकानों के वो खुली हैं और बाकी तमाम दुकानें बंद हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अपने तहत तमाम लोग दुकानें बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के शहर शहर दुकानों पर ताले लटक गए, सड़कें सुनसान हो गई, गाड़ियां बंद हो गई और जिसने मानने से इनकार किया उसे सड़क पर ही सजा सुना दी गई। मुश्किल यह है कि दिवालिया हो चुके मुल्क में महंगाई और अफरा तफरी से उठी नाराजगी को कट्टरपंथी संगठनों ने हथिया लिया है। सोमवार के शटर डाउन का नारा तहरीक लब्बैक नाम के संगठन ने दिया था। इस्लामिक कट्टरपंथी नेता खादिम हुसैन रिजवी की मौत के बाद उसके बेटे साद रिजवी ने इसकी कमान संभाल ली है और शहबाज सरकार को गद्दी छोड़ने की धमकी दे रहा है।
आज अगर कौम के हक के लिए तहरीक लब्बैक निकाल दी है तो बंद कमरों में बुलाकर ताजरों को कहा जा रहा है आप दुकानें खोलें, आप इनकी हिमायत का ऐलान न करें। मैं ये अपने ताजिर भाइयों से पैगाम दे रहा हूं पूरे पाकिस्तान के कि ये वो पुराने शिकारी हैं, जाल नया है। और हमेशा याद रखना ये वो जालिम हैं जिन्होंने हमेशा इन हमारे ऊपर मुसल्लत जालिमों को फैसिलिटेट किया है, हमेशा ये उनके अलाकार बने हैं। अगर आज हम कौम के साथ खड़े हो गए तो ऊपर से लेकर नीचे तक तकलीफ शुरू हो गई है। मैंने कहा हमें इस बात की परवाह नहीं है, तुम मार्केटें खुलवा लेना। इस्लामिक कट्टरपंथ के हवाले हो चुके पाकिस्तान में मौजूदा हालात जख्मों पर नमक का काम कर रहे हैं। गरीबी का आलम पहले ही ऐसा था कि चंद पैसों के लिए लोग आतंकवादी बनकर जान देने को तैयार थे। अब तो बड़ी आबादी खाने पीने के संकट से जूझ रही है। मजदूर बेचारा क्या कह रहा है कि मार्केटें बंद होनी चाहिए। देख रहे हो आप ये हालात है, क्या होना चाहिए? हालात बहुत खराब है। देख रहे हो ये तबका वो है जो सुबह आ जाता है मुलाजमों का, कितना क्या परेशानी बताओ बेटा, क्या हालात है? उतारा हुक्मरानों देखो क्या हालात है, हालात देखो अब ये इस वक्त क्या पोजीशन है कि ये मजदूर जो सुबह से शाम तक दिहाड़ी लगाते हैं ये कभी नहीं चाहेगा कि इलाका बंद हो। ईमानदारी से बोलते हैं हम लोग का खर्चा पूरा नहीं हो जाएगा उनका यार। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजें किस कदर दिन दूनी रात चौगनी होती जा रही हैं, देखिए। दिसंबर 2002 में महंगाई दर थी 24%, 2023 जनवरी में यह पहुंच गई 27% पर। 1 फरवरी 2023 को 35% और 23 फरवरी को महंगाई दर ने 41% का आंकड़ा पार कर लिया। इतने बदतरीन हालात हमने अपनी लाइफ टाइम में पाकिस्तान में कभी नहीं देखे। 10 महीने पहले जिसकी औसत आमदनी 30,000 रुपए थी वो अब घटकर 11,100 रुपए रह गई है कुव्वते खरीद के हिसाब से। हसन साहब, ये बैठे बिठाए हमारी जेब किसने काट ली है? हुक्मरानों ने काटी है, और ये रातों रात नहीं कटती जेब। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 5,000 का नोट सुकड़ते 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 2-2.5 का रह गया है। पुरानी बात है। बिल्कुल। ऊपर वही ठप्पा, यानी गवर्नमेंट इतना बड़ा फ्रॉड है, हमारा स्टेट बैंक धोखा है। पाकिस्तान आगे डूब रहा है, ऊपर से दहशतगर्दी के ये बढ़ते वाकयात। माशी तौर पे जो हमारा हाल है इसको मईशत के साथ जोड़ के देखो, जैसे लगता है कोई कबायली जंग जारी है इस मुल्क में। जब तक इस मुल्क के असल माशी दहशत गर्दों की सरकोबी नहीं होती, याद रखना ये होगा नहीं। जितना लैक ऑफ डिसिप्लिन पाकिस्तान में है, आप यकीन करो इस सूरत हाल में परचून की दुकान नहीं चलती, आप पाकिस्तान चलाने चले हो। महंगाई के इस दौर और सिर पर भारी भरकम कर्ज को लेकर पाकिस्तान में तरह तरह की बातें चल रही हैं। कई नायाब तरीके भी सुझाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक नायाब तरीका एक मौलाना भी दे रहे हैं। असल बात करने वाली ना पेट्रोल की, अभी बाबा जी कह रहे थे पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल मेरे नजदीक बहुत सस्ता है। आपके नजदीक पेट्रोल सस्ता है? पेट्रोल को कमोबेश 1,000 रुपए लीटर होना चाहिए। इसके फायदे बहुत ज्यादा है मैडम, इसके फायदे बहुत ज्यादा है। सबसे पहला फायदा है कि हमारे नीचे से बाइक चली जाएगी, साइकिल आएगा, सेहत अच्छी होगी। उसके बाद ये फायदा है कि हमारे जो रोड है ये खुले होंगे। इधर से एक आदमी को पूछे ना भाई किधर जा रहे हैं, प्राडो में बैठा है, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वो कम से कम 50,000 का पेट्रोल डालेगा तो जाएगा, वरना हमारे साथ बैठ के जाएगा। उसने 60 फुट जगह एक अकेले ने कवर की है। रोड तो छोटे हो गए ना, इसलिए पेट्रोल के प्राइस ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। पाकिस्तान के हालात की भारत से तो तुलना करना ही बेमानी है। श्रीलंका और बांग्लादेश भी आज उससे बेहतर हालात में है। पाकिस्तान के लोगों के मन में दिन रात यही सवाल कौन रहा है कि उनके ऐसे दिनों का जिम्मेदार कौन है। अपनी नेबर कंट्री की बात करते हैं, इंडिया की। हम लोगों ने भी 75 साल गुजारे हैं और तमाम तरह एक्सपेरिमेंट्स हम कर चुके हैं अपने मुल्क के साथ। तमाम तरह जो खेल हम खेल सकते हैं हम खेल चुके हैं। उन्होंने भी 75 साल के अंदर काम किया है और उनका काम बड़ा ही नज़र आ रहा है, मतलब पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? कुरान पाक में भी है कि जब जैसी वाम होगी वैसा हुक्मरान होगा। ठीक है, अगर वाम को सोच नहीं है या समझ नहीं है तो जैसे कहते हैं कि एक जब माँ जो है अपने बच्चे को ये परवरिश करती है तो उसको तलीम और तरबियत भी देती है। तो ये माँ है 22 करोड़ वाम की, तो अगर ये 22 करोड़ वाम को जो कुछ ये तरबियत करेंगे उनकी वैसे ही चलेगा ना वो पाकिस्तान जो है। पाकिस्तान की इस हालत के लिए निश्चित तौर पर उसकी फौज और फौज की कठपुतली रहे नेता ही जिम्मेदार हैं।
दोनों ने मिलकर दोनों हाथों से मुल्क लुटाया और जनता के हाथ आई सिर्फ कट्टरपंथी इस्लामिक नारेबाजी, और आज मुल्क की सड़कों पर यही गूंज रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।